हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज काफ़ी दिन बाद मैं क्लास को फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्लास बीच में बंद काफ़ी लंबे समय था डियर। वजह ये थी कि आई एम अनहेल्दी, ठीक है। तो मुझे फ़ीवर वगैरह आ गया, तो मैंने सोचा कैसे ही हुआ होगा। फिर मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखा तो नहीं आराम लगा, तो फिर मैंने दवा लिया तो टाइफाइड वगैरह ये सब निकला। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट किया। फ़िलहाल ये तो लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहता है डियर। तो अब हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये इससे पहले जो हमारा क्लास अभी तक मैं जितना करते चला आया क्लास, वो सब एंटीनेटल का था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रानेटल का केस। किसका? इंट्रानेटल, यानी कि टॉपिक लेबर है। अब हम इंट्रानेटल वाला, ठीक है, इंट्रानेटल, ठीक है, इंट्रानेटल, ये अब हमारा टॉपिक चलेगा। इंट्रानेटल यानी कि पूरी लेबर पेन से स्टार्ट से लेके लेबर पेन से स्टार्ट लेके प्लासेंटा को बाहर आने तक, यानी प्यूपेरियम तक ये चीज़ें चलेंगे। उसके बाद प्लासेंटा के बाहर आने के बाद जो है तो पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है। इंट्रानेटल यानी कि पोस्टनेटल की बात करेंगे। तो यहाँ पे एंटीनेटल का हो गया, अब इंट्रानेटल, इंट्रानेटल के बाद अब हम पोस्टनेटल के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं इंट्रानेटल। इंट्रानेटल में आपका आएगा लेबर पेन स्टार्ट होना, लेबर पेन से उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फिर उसके बाद जो है कि फोर्थ स्टेज में आपका आएगा, फोर्थ स्टेज के बाद पिपेरियम रिकवरी आएगा, तो पोस्टनेटल आ जाएगा। तो अभी जब हम बात करते हैं, पहले क्या है आपका लेबर के बारे में बात करते हैं। लेबर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, गायनेकोलॉजिस्ट में क्या कहते हैं? पार्टुरेशन बोलते हैं या चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। आप लेबर बोलिए, पार्टुरेशन बोलिए या चाइल्ड बर्थ बोलिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ डियर। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि कुछ आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जो बता दें। वो टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता रहेगा तो बीच में मैं जब भी बातें, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोसेस या प्रोसीजर की बात करूँगा तो इसमें मैंने नाम ले लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा वहाँ समझने में। तो इसलिए हमने सम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर प्रोसेस, यानी कि पूरा लेबर प्रोसेस, यानी कि लेबर पेन स्टार्ट होने से लेके प्लासेंटा को बाहर आने तक के समय में जो भी आएगा टर्मिनोलॉजी, वो सभी टर्मिनोलॉजी को मैं पहले बता के उसके बाद फिर लेबर पेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, लेबर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं ज़्यादातर, जैसे कि आप अगर ये एक हेल्थ वर्कर या नर्सिंग स्टाफ हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। फिलहाल मैं इस पे ग्रेविडा और पैरा पे मैंने एक वीडियो अलग से बना के उसको आपको समझाया था। तो अब ये जो है कि ग्रेविडा, ठीक है, ग्रेविडा का मतलब क्या होता है डियर? यहाँ पे ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। सीधा एक ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो है कि प्रेग्नेंट मदर आपके सामने है, तो उस प्रेग्नेंट मदर को प्रेग्नेंट मदर ना कह के आप ग्रेविडा कह दीजिए, तो ये बात सही है, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। ग्रेविडा कहते हैं हमारे भाषा में, जो गायनेकोलॉजिस्ट के भाषा में, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के भाषा में, लैंग्वेज में ग्रेविडा उसको बोलेंगे। तो ग्रेविडा का मतलब ए प्रेग्नेंट वुमेन, क्या, एक गर्भवती महिला को ग्रेविडा कहते हैं। अब इसमें भी प्राइमरी ग्रेविडा और एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जो पहली बार फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, क्या, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उसे कहेंगे प्राइमरी ग्रेविडा। और एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि 35 ईयर एज, यानी कि एल्डरली मतलब 35 साल के बाद अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो वो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में। फर्स्ट टाइम ही प्रेग्नेंट हो रही है, पहली बार ही प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन 35 साल के बाद प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसी को कहते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। 35 साल के बाद, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 35 ईयर के बाद अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो वो एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अब आपको ग्रेविडा के बाद पैरा यानी टू बियर। पैरा मतलब कि ये साइंटिफिक है, इस शब्द का, पैरा शब्द का मतलब यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की भाषा में टू बियर, यानी बियर मतलब कि गेन करना, ठीक है, टू बियर यानी गेन करना, यानी कि उसको रखना, टू बियर। अब ये देखिए, पैरा का मतलब ये है कि अभी हम बताएंगे आपको टाइप में। तो पैरा का मतलब ये है कि टू बियर, और बियर करना क्या, यहाँ पे बेबी को बियर कर रहे हैं, यूट्रस में बेबी को बियर किए हैं, यानी कि उसको वो कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो पैरा का मतलब यह है कि मोर देन 20 वीक, ठीक है,
प्रेगनेंसी कितने दिन की होनी चाहिए? 20 सप्ताह। 20 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तभी वो पैरा में काउंट होगा। अगर 20 सप्ताह से अगर पहले का है तो वो एबॉर्शन में काउंट होगा, उसको एबॉर्शन में कंसीडर करेंगे। और अगर 20 सप्ताह से ऊपर चला गया तब अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो वो उसको क्या कहेंगे? पैरा में शामिल करेंगे। उसके बाद अगर 20 सप्ताह से नीचे अगर कम का है तो वो उसको एबॉर्शन में कंसीडर करेंगे। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं, कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रोड्यूस्ड विएबल इन्फेंट, यानी कि ऐसे इन्फेंट को जन्म दिया उसने कि जो अभी बच सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। या फिर इसी बात को ये कह सकते हैं कि जो इन्फेंट पैदा हुआ, यानी कि जो डिलीवरी हुआ, वो चाइल्ड बर्थ किया है 20 सप्ताह का वो चाइल्ड बर्थ किया है, या फिर सप्ताह नहीं पता है तो वेट से निकाल दे, वजन से। अगर बेबी का वजन जो है कि 20 सप्ताह का है, ठीक है, तो यानी 500 ग्राम वेट यानी आधा केजी तक उसका होना चाहिए, तभी पैरा में शामिल होगा उसका, तभी पैरा में शामिल होगा। आगे इसी को बात कर लें कि कुछ अब ये समस्या आ जाती है कि केस आ जाते हैं आइदर इन्फेंट आर एलाइव आर डेथ, चाहे वो बच्चा बेबी जो है कि चाहे जिंदा हो या उसकी डेथ हो जाए, ये मायने नहीं रखता, वो चाहे जिंदा हो या चाहे उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, ये डेथ हो जाए चाहे जिंदा हो जाए, लेकिन वो कंसीडर होगा पैरा में कंसीडर होगा। उसका वेट नॉर्मल कितना होना चाहिए? 500 ग्राम होना चाहिए और मोर देन 20 वीक होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसी में किसी के मन में ये भी क्वेश्चन उठता है कि आइदर मल्टीपल बेबी बर्थ हो, तो अगर एक से ज़्यादा बर्थ हो तो प्रेगनेंसी हो तो भी सिंगल काउंट होगा। मल्टीपल बेबी बर्थ अगर वो कर रही है, जैसे ट्विन बेबी, अगर 2 बेबी को जन्म दिया तो उसको कंसीडर करेंगे सिंगल, पैरा, प्राइमी में ही करेंगे पैरा। फर्स्ट टाइम ही प्रेग्नेंट हुई है लेकिन 2 बेबी को लिए है तो वो प्राइमी में ही आएगी, मल्टी में नहीं आएगी, प्राइमी में ही आएगी, ठीक है। सिंगल पैरस, उसको सिंगल पैरस में ही कंसीडर करेंगे। ये नहीं कि ट्विन बेबी है या 3 बेबी को जन्म दे रही है या 4 बेबी को जन्म दे रही है तो उसको नहीं, उसको सिंगल पैरस में ही यूज करेंगे। मल्टीपल बेबी बर्थ अगर कर रही है, ट्विन हो चाहे 3 बेबी बर्थ कर रही हो या 4 बेबी का बर्थ हुआ हो, चाइल्ड बर्थ हुआ हो, लेकिन उसको सिंगल प्राइमी में ही रखेंगे, वो भी फर्स्ट टाइम अगर पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो। अब इसके टाइप की बात करें पैरा की, तो टाइप में प्राइमी पैरा होता है, ठीक है। क्या? प्राइमी पैरा में फर्स्ट टाइम बर्थ दी है, ठीक है, चाइल्ड को बर्थ दी है तो वो फर्स्ट टाइम डिलीवर की है, बर्थ है, और वो भी डिलीवरी कितना होना चाहिए? 20 वीक या 500 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, 20 वीक से ज़्यादा होना चाहिए और लगभग उसका वेट 500 ग्राम होना चाहिए, तभी माना जाएगा। और उससे कम का होगा तो इसमें कोई भी चीज़ हो, देखिए कंसीडर पैरा का मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन उसमें भी प्राइमी में यानी फर्स्ट टाइम बर्थ कर रही है, मल्टीपल में कब? जब मोर देन 1 टाइम होगा तब, मोर देन, यानी कि अभी इस टाइम क्या है, सिंगल के बजाय जुड़वा बच्चे का जन्म दिए, उसके बाद अगली बार फिर जुड़वा बच्चे का, तो ऐसा नहीं है कि 2 इस बार दिए तो मल्टीपल, वो ग्रैंड मल्टीपैरम नहीं, मल्टीपल होगा तब जब मोर देन 1 टाइम बर्थ दी, यानी इस बार प्रेग्नेंट हुई फिर अगली बार प्रेग्नेंट हो गई, तो ये मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज़्यादा बार अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो मल्टी में आएगी। लेकिन ग्रैंड मल्टीपैरा का भी तो 7 टाइम या उससे ज़्यादा, 7 बार प्रेग्नेंट हुई है या उससे ज़्यादा 7 बार प्रेग्नेंट हुई है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि प्रेग्नेंट तो 7 बार हुई तो, लेकिन जन्म कितनी बार जो है 20 सप्ताह से पहले का की है, 20 सप्ताह से पहले का, तो जो पहले का की है वो कंसीडर नहीं होगा इसमें। 7 बार प्रेग्नेंट हुई है वो बात अलग है, लेकिन 7 बार जन्म दी है 20 सप्ताह से ज़्यादा का, ये कंसीडर होगा। 7 बार प्रेग्नेंट हुई है तो इसका मतलब नहीं ग्रैंड मल्टीपैरा में ला देंगे। 7 बार प्रेग्नेंट हुई है, हो सकता है उसमें से 4 बार ही 20 वीक से ज़्यादा या 500 ग्राम का वेट का बेबी को जन्म दी हो, बाकी 3 एबॉर्ट हो गए हों, तो कंसीडर क्या होगा उसमें? यही। तो इसमें क्या है कि जब वो 7 बार 20 वीक के बाद अगर जन्म देगी या 500 ग्राम की, तब ग्रैंड मल्टीपैरा में रखेंगे। समझ गए आप? लाइक जैसे मान लीजिए एक वुमेन है, उसने 7 बार कब, ठीक, 7 बार प्रेग्नेंट हुई है, क्या प्रेग्नेंट हुई है 7 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो 7 टाइम में हुआ क्या, 7 टाइम में 3 टाइम एबॉर्ट हो गया,
3 टाइम अबॉर्ट हो गया और 4 टाइम क्या क्या 4 बार का जो डिलीवरी हुआ वो 20 वीक से ज़्यादा हुआ। 20 वीक से यानी कि अच्छे विएबल इन्फेंट को जो जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो उसको रखेंगे मल्टीपैरा में, इसको रखेंगे किस में, मल्टीपैरा में, ग्रांड मल्टीपैरा में नहीं। अब यही अगर देखिए तो अगर 10 बार प्रेग्नेंट होती, देखिए 10 बार प्रेग्नेंट होती जिसमें 3 एबॉर्शन हुआ और 7 बार जो है उसने 20 वीक से ज़्यादा की डिलीवरी कराई, तो इसको ग्रैंड मल्टीपैरा में रखेंगे। समझ गए आप? प्रेगनेंसी से नहीं कि 7 बार प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन कितनी बार वो जन्म दी है बच्चे को, ये कंसीडर करेगा। ग्रैंड मल्टीपैरा हो गया। अब उसके बाद नलीपैरा में नेबर बर्थ, कभी जन्म ही नहीं दी। ठीक है, 20 सप्ताह से पहले मान लीजिए प्रेग्नेंट हुई, लेकिन कभी 20 सप्ताह से भी ज़्यादा की एक बार भी डिलीवरी उसकी हुई ही नहीं, उसे नलीपैरा कहेंगे। भले प्रेग्नेंट हो गई, 1 महीना के अबाउट हो गया, 2 महीने के अबाउट हो गया, ऐसे में टिल विएबिलिटी, यानी विएबिलिटी कितना इन्होंने कंसीडर किया, माना है मोर देन 20 वीक, मोर देन 20 वीक की कोई डिलीवरी अभी नहीं कर पाई, तो ये नलीपैरा में कंसीडर होगा। ठीक है, तो इसको डियर तो आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ डिलीवरी क्या होता है, और इसमें वो जो है कि लेबर क्या होता है, कितने टाइप के लेबर होते हैं, ये चीज़ें, तो इसको नोट कर लीजिए डियर। मैं इसको इरेज करके दूसरा बता रहा हूँ आपको। तो डियर देखिए, इसमें जो है कि मैं आपको अब तीसरा नंबर पे बताने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे डिलीवरी। ठीक है, तीसरे नंबर पे डिलीवरी है। तो डिलीवरी अगर आपको ऐसे बोल देते हैं, तो अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको डिलीवरी पूछा जाए कि डिलीवरी क्या होता है, तो गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, क्या, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड टुगेदर विथ प्लासेंटा, टुगेदर विथ प्लासेंटा, यानी कि चाइल्ड को बर्थ करना विथ प्लासेंटा के साथ और मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म देना और उस बच्चे के साथ प्लासेंटा का भी और मेम्ब्रेन का भी बाहर आना, डिलीवरी कहते हैं। किसके द्वारा, बाई अ पार्टुरेंट वुमेन्स, यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो है, ठीक है, उसके द्वारा क्या करना, चाइल्ड के साथ सॉरी प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन का बाहर आना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिलीवरी का सही अगर आपसे डिफिनीशन अगर पूछा जाए तो ये बताओगे, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड टुगेदर विथ द प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन और प्लासेंटा, और उसके बाद पार्टुरेंट वो चाइल्ड के साथ क्या आना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड भी आना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड चाइल्ड के साथ एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद प्लासेंटा भी बाहर आना चाहिए डिलीवरी का, ये सही प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं लेबर, डिलीवरी के बाद लेबर, चौथे नंबर पे लेबर। ये देखिए डियर, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जो पूरे इंटरनेटल में आपको काम आएंगे। जब मैं बताऊँगा तो उस टाइम क्या होगा कि आपको समझने में परेशानी नहीं होगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो देखिए लेबर के बारे में बता रहे हैं, लेबर क्या होता है। नॉर्मल लेबर को, सबसे पहली बात तो नॉर्मल लेबर और बर्थ प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉर्मल लेबर यानी कि जो साधारण चाइल्ड बर्थ होता है, प्रोसेस होता है या बर्थ प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, यूटोसिया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहते हैं, यूटोसिया कहते हैं किसको, नॉर्मल लेबर प्रोसेस या फिर बर्थ प्रोसेस। नॉर्मल बर्थ प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूटोसिया। टाइप की बात करें तो कई टाइप का लेबर होता है। टाइप में अगर बात करें तो कई टाइप का होता है लेबर, जैसे प्री टर्म लेबर, नाम में है प्री टर्म लेबर, यानी कि बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 37 वीक का नॉर्मल प्रेगनेंसी माना जाता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी से 37 से वीक से पूरा होने से पहले अगर लेबर पेन स्टार्ट हो गया, लेबर पेन स्टार्ट हुआ, तो उसे प्री टर्म लेबर कहते हैं। मिस्ड लेबर यानी कि 37 पूरा हो गया है, 37 पूरा हो गया, लेकिन ट्रू लेबर भी स्टार्ट हो गया है। ट्रू लेबर भी मतलब कि डिलीवरी वाला ही पेन स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टार्ट जैसे ही हो रहा है उसके बाद कुछ सेकेंड बाद सबसाइड हो जा रहा है, हट जा रहा है, यानी कि
जैसे कि लाइक दैट फ़ोन लगा के जैसे घंटी 2-4 जाती है कट कर देते हैं, उसी को मिस कॉल कहते हैं। तो यहाँ मिस्ड लेबर, ठीक है। लेबर पेन स्टार्ट हुआ थोड़े टाइम तक, फिर उसके बाद हट गया, ठीक है, सबसाइड हो गया, हट गया, तो उसे मिस्ड लेबर कहते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कि बने रहना, ठीक है। जैसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट तब तक रहेगा जब से तक बेबी बाहर न आ जाए, प्लासेंटा बाहर न आ जाए, सब कुछ बाहर न कर दे। ऐसे कंडीशन में चाइल्ड बेबी का, ठीक है, प्रेसिपिटेट लेबर में। अच्छा, ये चीज़ मिस्ड लेबर का कंडीशन जानते हैं। मिस्ड लेबर में क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि बेबी का डेथ हो गया हो अंदर, या तो फिर इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन है, इस वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है फिर सबसाइड हो रहा है अपने से, ठीक है। तो मिस्ड लेबर में चांसेस ये रहता है कि बेबी का डेथ कर गया है अंदर, यूट्रस में ही बेबी डेथ कर दिया है, या तो फिर जो इम्प्लांटेशन बेबी का जो प्लासेंटा था वो सही जगह से अटैच नहीं था, वो और कहीं, जैसे प्लासेंटा प्रीविया हो गया। इस केस में क्या होता है, मिस्ड लेबर देखने को मिलता है। मिस्ड लेबर यानी कि लेबर पेन स्टार्ट होगा फिर सबसाइड हट जाएगा, डिलीवरी होगी नहीं, ठीक है। तो ये इंडिकेट ये भी करता है, ये भी संकेत देता है कि कहीं ऐसा ना हो प्लासेंटा प्रीविया का केस तो नहीं है, ठीक है, या बेबी डेथ तो नहीं कर गया है अंदर, तो ऐसे केस में मिस्ड लेबर। लेकिन प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, इतना फास्ट डिलीवरी होगी विदिन 3 आवर में। किसमें? विदिन 3 आवर में, 3 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। 3 घंटे में तुरंत उधर लेबर पेन स्टार्ट हुआ, और ऐसे में मदर को बहुत ज़्यादा हानि पहुँची, ट्रामा होता है, पेरिनियल एरिया में टीयर हो जाता है, पेरिनियल एरिया में टीयर हो जाता है, और बेबी को भी दिक्कत होता है। दिक्कत ये होता है कि बेबी का हेड जैसे ही क्राउनिंग होता है, रोटेट करता है, और उसमें क्या होता है कि इतना तेज एक्सपल्सन होता है, यूट्रस इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन करता है कि बेबी, उसमें क्या होता है कि हेड उसका दिक्कत हो सकता है, और वो बर्थ डिस्फेक्सिया हो सकता है ऐसे केस में देखने को, ठीक है। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब लेबर मार्क्ड बाई, कब हम कहेंगे प्रेसिपिटेट लेबर? जब सडन ऑनसेट हो, अचानक लेबर पेन स्टार्ट हो, वो भी ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो, उसके बाद रैपिड सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन हो। देखिए डियर, ये सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन का ये कॉन्सेप्ट हम एकदम बढ़िया से आपको बताएंगे कि क्या होता है सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन, ठीक है। वैसे अभी हिंट को आपको दे दें कि सडन ऑनसेट होगा, ठीक है, लेबर पेन तुरंत स्टार्ट होगा, और तुरंत बहुत तेज़ी से, जैसे कि क्या होता है कि हर घंटे में 1 सेंटीमीटर सर्विक्स को डायलेट होना चाहिए। ये होता है वेजाइना में, ठीक है, जो वेजाइनल एरिया होता है, इसको डायलेट होने में 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर होता है। आप पार्टोग्राफ भरेंगे तो उस टाइम ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस का ये इनर वाला पार्ट है, ठीक है। ये सर्विक्स, ये क्या है, सर्विक्स है, ठीक है, ये सर्विक्स है। और ये क्या है, देखिए ये इधर इतना एरिया, देखिए इंटरनल ऑस, ये क्या है, इंटरनल ऑस है, और ये एक्सटर्नल ऑस है। तो ये जो एरिया है, देखिए यहाँ पे सर्विक्स के जस्ट ऊपर ही जो ये एरिया है, ठीक है, ये तो ये क्या होता है, दिन ब दिन ऐसे पतला होगा। इफेसमेंट और डायलेशन, इफेसमेंट का मतलब ये होता है ये शॉर्ट होगा और पतला होगा, इसका ये लंबाई होगी, ये छोटा होगा और पतला होगा, ठीक है। डायमीटर, ये लंबाई है, मैंने बताया था लगभग 2.5 सेंटीमीटर का उस टाइम होता है। तो ये क्या होगा, ये ऐसे पतला होगा और इसका छोटा होगा, इसी को बोलते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। अभी मैं अच्छे से एक क्लास इसी में जब लेबर पेन बताऊंगा तो उस टाइम अच्छे से। और डायलेशन का मतलब ये है, इसको ये डायमीटर कम भी होगा और ये पेरिनियम का ये वॉल पतला होगा, उसके साथ साथ ये दूर भी जाएगा। तो ये दूर जाने को डायलेशन बोलते हैं, और डायमीटर कम होने और पतला, पेरिनियम का पतला होना क्या होता है, इफेसमेंट। तो बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा, प्रेसिपिटेट लेबर में ये बहुत तेज़ी से होगा और रैपिड होगा। और डिलीवरी विदिन 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे के अंदर ही डिलीवरी हो जाएगी। जब तक ये रहता है कि प्राइमरी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा, कम से कम नहीं तो लेबर पेन स्टार्ट होता है। लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज तब आता है। फर्स्ट स्टेज में ही थोड़ा सा टाइम लगता है,
ये है। उसके बाद प्लासेंटा बाहर आता है, लगभग विदिन हाफ एन आवर में आ जाना चाहिए, और उससे कम ही टाइम लगता है, लेकिन एक मिनिमम टाइम है कि आधे घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जितना जल्दी आ जाए वो ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो कर पा रहा है वो आ जाएगा प्लासेंटा बाहर। तो अभी आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया प्री टर्म लेबर जो कि बिफोर 37 वीक से हो, मिस्ड लेबर, ठीक है, जो शुरू तो हुआ लेकिन फिर सबसाइड हुआ, ठीक है। प्रेसिपिटेट लेबर यानी कि जो एक बार स्टार्ट हुआ और डिलीवरी जब से तक बच्चे को और मेम्ब्रेन को प्लासेंटा को बाहर नहीं फेंक दिया तब से तक बंद नहीं हुआ, वो 3 घंटे के अंदर सब कुछ काम खत्म। ऐसे में क्या होता है, मदर के पेरिनियल में टीयर बहुत ज़्यादा होता है, बेबी को भी खतरा रहता है। प्रोलॉन्ग लेबर, ये प्रेसिपिटेट प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब है कि लेबर पेन स्टार्ट तो होगा, लेबर पेन स्टार्ट होगा लेकिन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो चलेगा, स्लो लेबर पेन होगा, ठीक है। मोर देन 20 आवर, लगभग 20 घंटे तक अगर लग जाए, लगभग 20 घंटे तक डिलीवरी होने में लग जाए तो वो प्रोलॉन्ग लेबर में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है मिनी लेबर। मिनी लेबर का मतलब ये होता है कि जैसे 20 वीक से पहले के लेबर पेन स्टार्ट हुआ और कम समय में, बहुत कम समय में लेबर पेन उधर स्टार्ट हुआ, उधर वो प्लासेंटा और ये बच्चे सहित बाहर आ गए, लाइक दैट, जैसे एबॉर्शन का, ठीक है। ऐसे ये इसे मिनी लेबर कहते हैं। तो ये डिलीवरी हो गया, उसके बाद लेबर हो गया, ठीक है। अब इसको डियर नोट कर लीजिए, 1-2 टर्मिनोलॉजी और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में, और थोड़ा सा सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन के बारे में भी बता दे रहा हूँ, तो वो सही रहेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से आज के वीडियो का जो है कि मैं देखिए डियर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसको आप लिख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो इसको टर्मिनोलॉजी भी बताऊँगा और इसके हट के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बिना इसके बेसिक, ये बेसिक है, ये लेबर का बेसिक है, अगर ये बेसिक नहीं पता है तो आपको नहीं पता होगा। हम स्टेशन आपको बताएंगे कि स्टेशन क्या होता है और क्राउनिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ें बता देंगे। तो उस टाइम जब हम डिलीवरी का प्रोसेस जब स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, आप इतना देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको नहीं समझ में आया तो वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। डियर इतना दिन थोड़ा वीडियो नहीं अपलोड किए उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था और जो है कि काफ़ी बिजी मैं खुद जो है कि एमएससी का एग्ज़ाम वगैरह था, तो इस वजह से। तो डियर अब कंटिन्यू हो जाए, मैं रोज़ अब एक क्लास अपलोड करूँगा आपके लिए, तो आप धीरे धीरे ही करते रहिए, लेकिन करते रहिए। और मैं ये हर बार कहता हूँ कि मेरा नोट्स लेके आप किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम में बैठ जाइए, चाहे कंपटीशन हो चाहे वो आपका कोर्स का हो, ठीक है। तो डियर ये वीडियो आपके लिए मैंने आज स्टार्ट किया और ये आज से लेबर स्टार्ट होगा। अब हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब से तक क्या होगा, प्लासेंटा बाहर ना आ जाए, जब से तक मदर और बच्चे सही ना हो जाए। उसके बाद पोस्ट नेटल भी बात करेंगे उसके बाद फिर, ठीक है डियर। तो आज से स्टार्ट कर दिया हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा डियर, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर, खुश रहिए, मस्त रहिए, कहीं भी रहिए।